राम राम जी। राम राम जी। नमस्कार दोस्तों, HM UMax एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यूपी बोर्ड 10th क्लास का 5th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। पहले इसके बारे में क्या है बेसिक जानकारी। समांतर श्रेणी चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है हमारा 5, चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। इसे इंग्लिश शॉर्ट में लिख देते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम आगे से क्या यूज करेंगे? केवल AP। अब श्रेणी होती है तीन प्रकार की। समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी। कितनी होती हैं? 3। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है केवल एक ही तरह की है। अब इसे तो क्या बोलते हैं? इसका समांतर श्रेणी का उल्टा। तो ये हरात्मक श्रेणी है, वो समांतर श्रेणी की क्या होती है? उल्टी। गुणात्मक श्रेणी है, इसमें क्या होता है? अंतर गुणा के फॉर्म में। लेकिन हमारे क्या है, हमें इससे कोई लेना देना है नहीं इन दो से। हमें तो किससे? केवल समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी इसका मतलब क्या है? समान अंतर। समान अंतर, इनमें क्या होगा? अंतर समान होगा। जैसे मैं मान लूँ श्रेणी मान लूँ 2, 5, 8, 11, 14 डॉट 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 आगे चलती जाएगी। तो इन दो संख्याओं के बीच में क्या है अंतर? 3 का। इनके बीच में 3 का, इनके बीच में 3 का। तो अंतर क्या है? समान है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? समांतर श्रेणी। अगर अंतर समान नहीं हो, अंतर गुणा में हो, तो क्या हो जाएगा? गुणात्मक श्रेणी। तो अब हमें इसे लिखते फॉर्म में कैसे हैं? A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ से अंतर यहाँ क्या आ रहा है? D आ रहा है। यहाँ भी D का ही अंतर है, इनमें भी D का ही अंतर है। तो इसे जो D को हम कैसे डिनोट करते हैं? सार्व अंतर। क्या करते हैं? सार्व अंतर। मतलब ये क्या हो गया? समांतर। अब हमारे पास प्रश्न कैसे बनते हैं? इसमें प्रश्न कितने प्रकार के बनेंगे? 3 प्रकार के। कैसे? 3 प्रकार के। तो एक तो हो जाएगा समांतर श्रेणियों का योग, एक पद पूछ लेगा, एक अंत से पद पूछ लेगा कि ये वाला अंत से इसका कौन सा पद होगा। तो जैसे हम क्या है, जैसे हमें क्या निकालना है? n वा पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n वा पद। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n वा पद निकालने का? जैसे मैंने अभी श्रेणी बनाई थी एक 2, 5, 8, 11, 14। अब इसका मैं 100वां पद पूछूं, कौन सा पूछूं? 100वां पद। क्या पूछना है? 100वां पद पूछना है। तो अब ऐसे लिखोगे तो कब तक लिखोगे? लिख के निकाल दोगे। तो इसका क्या है? एक फॉर्मूला बनाया गया है जिससे क्या है हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम? an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ n क्या है? पदों की संख्या। n है पदों की संख्या। इसमें a क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद। और d हमने बता ही दिया। यहाँ d क्या है? d सार्व अंतर। तो हम इसका निकाला 100वां पद। क्या 100वां पद कौन सा होगा? तो a 100 बराबर प्रथम पद क्या हो गया? 2 प्लस n का मान 100 माइनस 1, d का मान कितना है? 3। तो 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 99 गुणा 3। 2 प्लस
99 गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 297। तो क्या हो जाएगा 299। क्या हो गया हमारा 100/5 299। तो इससे निकालने में आसानी है या वैसे निकालोगे? इससे आसान है। तो किससे निकालोगे? इससे, फॉर्मूले। अब होता है पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग का फॉर्मूला। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? एस एन फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या हो गया? n पदों का योग। अब एक फॉर्मूला और होता है, अंत से n पदों का योग। क्या होता है? अंत से n पदों का योग। या हमारे पास क्या हो? अंतिम पद दे रखा हो। क्या दे रखा हो? अंतिम पद दे रखा हो। क्या दे रखा हो? अंतिम पद। अंतिम पद हो, अंतिम पद किससे डिनोट करते हैं हम? एल से। अगर हमारे पास अंतिम पद है और प्रथम पद है तो इसका क्या है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। क्या हो जाएगा? ए प्लस एल। ये हो गया। अब ये हमें 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद हम कोई सा भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो अब हम हमारी एक्सरसाइज में कौन कौन से प्रश्न दे रखे हैं उस पर हम चलते हैं। ब्लर आ जाए फिर रोक दिए बस। तो अब हम क्या अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज 5.1 केवल 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या है। तो पहला प्रश्न, पहले का पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, पहला प्रश्न है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, जैसे एक टैक्सी यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है तो 1 किलोमीटर चलेगी। क्या चलेगी? 1 किलोमीटर। तो इसका किराया कितना है? 15 रुपये। कितना है? 15 रुपये। और फिर उससे आगे जाएगी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है? 8 रुपये। क्या है? 8 रुपये। जैसे अब हम पहले का पहला प्रश्न, जैसे पहले यहाँ से टैक्सी ने प्रारंभ किया तो टैक्सी 1 किलोमीटर चली तो 15 चल गई। फिर अगला चलेगी, अगला किलोमीटर 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? ये 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, फिर 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 8 39। ऐसे क्या है? आगे चलती चली जाएगी। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का, जबकि हमें क्या करना है? एपी की सूची बनानी है। इसमें पद नहीं पूछ रहा, तो हमारी एपी की सूची बन गई। यही बनाना है। यदि मैं इसी में प्रश्न और जोड़ दूं कि इसके टैक्सी के टैक्सी ने 15 किलोमीटर की दूरी तय की, तो कुल रुपए बताने हैं। क्या बताने? कुल किराया। क्या बताना है? कुल किराया बताना है। कुल किराया कितना देगा? जैसे क्या है, कोई भी व्यक्ति है, उसने क्या टैक्सी बुक की, उसके प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये, उससे आगे जितनी भी चलेगी उसका किराया कितना है? 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो हमारी ये एपी बन गई। एपी क्या है? ये है। तो हम 15 किलोमीटर यात्रा की, कितने की 15 किलोमीटर की। तो हमें क्या निकालना है? ए बराबर कितना हो जाएगा? 15, डी का मान 8 और एन बराबर कितना है? 15 किलोमीटर चल रहा है तो कितना है? 15। अब इसे हम फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है? 15/2, 2 गुणा 15 प्लस 15 में से गया तो 14 गुणा 8। तो अब क्या करेंगे? हम इसे हल कर लेंगे।
इसे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे और क्या आ जाएगा हमारा 15 किलोमीटर का किराया। जैसे 15/2 गुणा 15 दूनी 30, 14 का गुणा 8 में करेंगे, 14 अट्ठे पता जल्दी कितना होगा, 14 अट्ठे 112 कितना होगा, 14 अट्ठे 112। तो 15/2 गुणा इन्हें ऐड करोगे तो 142, 2 से ये कितने बार 71 बार। अब क्या करेंगे हम 71 गुणा 15, तो 15 का गुणा 15 कम हासिल कितनी बचेगी 7, वो 1 15 सत्ते 105 और 1 106, तो कुल किराया कितना देगा 1065 रुपये। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया। अब जैसे दूसरा प्रश्न दे रखा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब कोई एपी दे रखी है, उसके क्या करने हमें, दूसरे का पहला प्रश्न, ए का मान है 10 और डी का मान है, डी का मान भी क्या है 10। तो एपी के कितने लिखने हमें 4 पद, एपी के 4 पद। तो एपी क्या होते हैं, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो हमें तो क्या लिखने 4 पद। तो ए का मान 10, ए में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में 10 जोड़ोगे तो 30, 30 में 10 40। तो ये क्या हो गया हमारी एपी हो गई। अब दूसरा वाला, अब क्वेश्चन तीसरा देखो, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात करने हैं। क्या करना है, जैसे एपी दे रखा है पहला 3, -1, -1, -3। अब इसमें हमें बताना क्या है, प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रथम पद सभी जानते होंगे कि नहीं जानते, हाँ। तो अब इसमें क्या बताना है हमें, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है, ए से नोट करते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3। तो पहला पद क्या है, प्रथम पद। अब हमें क्या निकालना है, सारवंतर। तो सारवंतर निकालने के क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है 1 -3, तो सारवंतर कितना आ जाएगा -2, कितना आएगा -2। तो ये वाले प्रश्न हो गए। निम्नलिखित, अब चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 पद ज्ञात करने हैं। तो निकाल लोगे इसी वाला प्रश्न तो, कि नहीं निकालोगे, निकाल लोगे। अब हम करा दें क्या प्रश्न, आ जाओ अगली एक्सरसाइज पर। कौन सी, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। इसमें क्या है, हमें पद निकालना है। क्या निकालना है, n पद। क्या है, n पद। अब जैसे प्रश्न दे रखा है, प्रश्न मान लेते हैं हम 5, 11, 17, 23, डॉट डॉट आगे का कोई पद, का कोई पद 301 है। क्या है, 301 है, मतलब 301 पद कोई है या नहीं है ये बताना है हमें। क्या बताना है, 301 है या नहीं। तो भाई हम पहले क्या निकालेंगे, प्रथम पद ए बराबर 5, सारवंतर डी 11 - 5 कितना हो जाएगा 6। अब हमारे पास सारवंतर हो गया, क्या हो गया, सारवंतर और प्रथम पद। तो अब हमें क्या निकालना है, 301 कोई पद है या नहीं, मतलब कोई एक पद। जैसे ए एन बराबर, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है, n बराबर ज्ञात करना है। क्या करना है, n बराबर ज्ञात करना है। ए एन का मान हमारे लिए कितना है 301, तो ए एन की जगह क्या रखोगे 301। ए का मान 5 प्लस n का हमें पता नहीं है, तो n - 1, डी का मान कितना है 6। 5 को इधर ले जाएंगे, 301 - 5, 6 का अंदर गुणा या 6 का इसमें भाग दे दो। यहाँ क्या बचेगा, n - 1, तो 5 कितना बचेगा यहाँ 200,
96, 296 बट्टे 6 बराबर n माइनस 1। तो 296 को 6 से काट देंगे, कितनी बार कटेगी? 6 चौक 24, कितने बचे? 5, कितने बच गए? 5, तो 5 बच जाएंगे तो 56, 6 से जब 6 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही? नहीं हो रही, तो नहीं हो रही तो क्या है, हम इसे 2 से काटेंगे, 6 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे? 2 से। तो यहाँ हो जाएगा 296 बट्टे 6 बराबर n माइनस 1। 2 से काट देंगे एक बार, वो 3 बार, 2 से 2 एकम 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अब नहीं कट रहे 3 से, तो 1 को इधर, तो n बराबर 148 बट्टे 3। एक इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो n बराबर 148 प्लस 3 बट्टे 3, एलजीएम क्या आ गया? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 151 बट्टे 3। कौन सा पद हो जाएगा? 151 बट्टे 3वां पद, जो कि क्या है? पूर्ण है पद हो सकता है कोई, ये वाला जो कि 301 क्या है? इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, यही पूछ रहा है वो। क्या लिखेंगे? 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, ये आ गया। अब प्रश्न देखो, अब हम प्रश्न करते हैं एक्सरसाइज 5वें का पहला, 7,13,19 205, कितना है? 205। अब प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? क्या बताना है हमें? पद बताने हैं। तो n का मान ज्ञात करना है। a का हमें पता है 7, d का 13 माइनस 7 6, कितना आ गया? d का मान 6। हमें क्या करना है? n, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 205 बराबर a का मान कितना है? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। 7 को इधर ले आएंगे तो 205 माइनस 7 बराबर, और 6 कहाँ आ जाएगी? इसके नीचे। तो यहाँ क्या बचेगी? n माइनस 1। तो ये 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 198 बट्टे 6 बराबर n माइनस 1। 6 से कट रही है, हाँ, 6 1 तिया 18, 6 तिया 18। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 33 प्लस 1 बराबर 34। कितने पद हो जाए? अब प्रश्न देखो, अगला प्रश्न AP दे रखी है, इसमें एक पद कितना दे रखा है? एक। 6वां प्रश्न AP है 11,8 11 8 5 2, आगे चल रही है। इसका एक पद कितना दे रखा है? 105, कितना है? माइनस के 150, कितना? माइनस 150। अब हमें इसमें क्या निकालना है? क्या इसमें माइनस 150 कोई पद हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सिद्ध कर, ये बताना है। तो ए एन बराबर कितना दे रखा है? ए एन बराबर माइनस 150, ए बराबर 11 और डी बराबर 8 माइनस 11, कितना हो जाएगा? माइनस 3। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान माइनस 150 बराबर 11 प्लस एन का मान तो हमें ज्ञात करना है इंटू माइनस 3। इसे इधर ले जाएंगे तो 150 माइनस के 11, ये भी कहाँ जाएगा? इधर नीचे। तो माइनस का 3 बराबर n माइनस 1। तो माइनस 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 कट जाएगी कॉमन लेके, तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 161 बट्टे 3 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर
61 प्लस एलसीएम क्या बोलेंगे एलसीएम n बराबर 161 प्लस 3/3 तो n बराबर 164/3। ये इससे 3 से कट रहा है नहीं कट रहा क्योंकि 7 7 और 4 11 11 में 3 का भाग नहीं आता तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। अतः -150 इस श्रेणी का पद नहीं है। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब एक आध प्रश्न योग वाला कर लें फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। एक या दो प्रश्न योगफल वाला निकालते हैं। तो योगफल वाला फॉर्मूला सभी को याद होगा, मैंने लिखाया था अभी, एक लिखाया था एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक लिखाया था एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। अगर इसमें अंतिम पद दे रखा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। नहीं दे रखा हो तो कौन सा लगाएंगे, ऊपर वाला, अंतिम पद नहीं हो। जैसे कि प्रश्न है पहला, पहले का पहला श्रेणी दे रखी है 2,7,12 ... 10 पदों तक, कितने तक 10 पदों तक। क्या निकालना है हमें, योग निकालना है। तो 10 पदों तक निकालना है तो a बराबर 2 d बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5 d1 हो जाएगा या फिर d2। चेक कर लें ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी में है। तो n बराबर क्या दे रखा है 10, 10 पदों तक दे रखा है तो n बराबर 10। अब क्या पूछ रहा है n पदों का योग, तो क्या पूछ रहा है 10 पदों का योग। n का मान 10/2 2 गुणा 2 प्लस 10 माइनस 1 गुणा d का मान 5। तो 10 में 2 का भाग 5 बार तो 5, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ का 9 9 पंजे 45, तो 5 गुणा 49, 5 का गुणा 49 में करेंगे तो कितना आएगा बताओ 245। यही क्या हो जाएगा 10 पदों का योग 245। कि नहीं आ रहा, आ गया। एक दो प्रश्न और कर लें। अब देखो अगला प्रश्न, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे जो संख्या दे रखी है उसका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। प्रश्न दूसरा, दूसरे का पहला 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ... प्लस 84, क्या है 84। तो हमें क्या करना है, इस श्रेणी का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो a बराबर कितना होगा हमारा 7, d बराबर, इसे कर लेंगे हम सॉल्व, तो 21/2 माइनस 7, तो d का मान कितना आएगा 21 माइनस 7 तो 14, 21 माइनस 14/2 7/2, d का मान 7/2। और अंतिम पद क्या है हमारे पास 84, क्या है l बराबर 84। तो अब हमारे पास सब कुछ है, a का मान, d का मान और n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकाल लेना, बताओ कि कराऊं सॉल्व, हैं अच्छा करा दूं। तो मैंने फॉर्मूला लगाया था एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, डी की हमें जरूरत है ही नहीं। तो एस एन बराबर n/2 को इंटू a प्लस एल, इससे हो जाएगा कि नहीं होगा, अंतिम पद है। लेकिन हमारे पास n का मान है इसमें नहीं है। पहले क्या करेंगे हम n का मान निकालेंगे,
क्या करेंगे, एन का मान प्राप्त करेंगे, उसके बाद किससे, टी एन या ए एन, किससे निकालेंगे, ए एन वाले फॉर्मूले से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, 84, कितना है 84, ए का मान 7 प्लस एन निकालनी है, एन माइनस 1, डी का मान 7/2। 7 को इधर 84 में 7 गए तो कितने बचे, 77 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 अपॉन, अब 7 से ये कट जाएगा 11 बार, तो एन माइनस 1 बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, 11 का 2 में गुणा, तो एन बराबर 22 प्लस 1, एन का मान कितना आ गया 23। अब ऐसे इस फॉर्मूले में रख दो, एस इस वाले फॉर्मूले में, किस में रखोगे, इस वाले फॉर्मूले में। हमारे पास ए का मान है बताओ, रख देंगे कि नहीं रखोगे, एन का मान 23/2, ए का मान कितना है 7 प्लस एल का मान कितना है 84, तो 23/2 गुणा कितना हो जाएगा 91, 91 गुणा 23 में कर लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो हम एक प्रश्न और करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास क्या करेंगे, समाप्त। जैसे इसमें दे रखा है ए बार है, प्रश्न है ए बार है, ए 12 बराबर कितना दे रखा है 37, ए 12 का मान 37 और डी का मान दे रखा है 3, ए का मान ज्ञात करना है और एस 12 का मान ज्ञात करना है, एस 12 का मान ज्ञात करना है। तो कर लोगे, तो सबसे पहले यहाँ से करो, ए 12, एन का मान क्या है 12, ए का मान ज्ञात करना है पहले, ए प्लस एन का मान 12 माइनस 1 गुणा 3, इसकी जगह क्या रखोगे 37, ए प्लस ये कितना हो जाएगा 11 गुणा 3, तो ए का मान 37 माइनस 33 माइनस 33, तो ए का मान आ गया हमारे पास 4। तो अब हम क्या, हमें क्या निकालना है, एस 12 का मान, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन का मान हमारे पास 12/2, 2 गुणा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 गुणा 3, 6, 4 दूनी 8 प्लस यहाँ क्या बचा 11, 11 तिया 33, तो 6 गुणा 33 को 8 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41, कितना आएगा 41, 41 का गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा एस 12 पदों का योग 246। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।